नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितंबर को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के प्रमुख मौजूद थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने साफ कहा कि नशा मुक्ति की लड़ाई सिर्फ केंद्र सरकार या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर राज्य, हर विभाग और हर समाज के व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अगर देश को 2047 तक एक विकसित और सुरक्षित भारत बनाना है तो युवाओं को नशे के जाल से बाहर निकलना ही होगा। गृह मंत्री ने बताया कि देश में ड्रग्स तस्करी के 3 स्तर हैं: सीमाओं से प्रवेश करने वाले गिरोह, राज्यों के अंदर वितरण नेटवर्क और स्थानीय दुकानों या पान की गुमटियों तक पहुंचने वाले छोटे सप्लायर। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इन तीनों नेटवर्क पर एक साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। अमित शाह ने यह भी सुझाव दिया कि हर राज्य साल में कम से कम 12 दिन इस अभियान के लिए आरक्षित करे और हर 3 महीने में जब्त की गई ड्रग्स का विधिवत नाश करे। उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रग्स लैब को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें केवल उन्हें पकड़ना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी लैब्स बन ही ना सके। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि ड्रोन, साइबर एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक यूनिट्स के जरिए इस नेटवर्क को ट्रैक किया जाए। अपने भाषण के अंत में अमित शाह ने बीते 10 सालों की प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2014 से 2025 के बीच देश में 1.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त कर ली गई है, जो इससे पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कामयाबी से ये साबित होता है कि अगर सभी एजेंसियां मिलकर काम करें तो ड्रग माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जा सकता है। उन्होंने गांजा और अफीम की अवैध खेती को खत्म करने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का उपयोग करने की बात कही। भाषण खत्म करते हुए अमित शाह ने अफसरों से अपील की कि इस अभियान को केवल एक सरकारी काम न समझें, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी और माननीय कर्तव्य माने। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश अगले 10 सालों में इस लड़ाई को नहीं जीत पाया तो हमारा युवा और देश का भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।